समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को क्षेत्रीय सपा सांसद रहे मरहूम डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को खिराज अकीदत पेश करने के लिए संभल पहुंचे। अखिलेश यादव उड़न खटोले से हसनपुर मार होली शुफा के निकट बने हेलीपैड पर लैंडिंग होने के बाद पार्टी के अन्य नेताओं को हेलीपैड पर ही छोड़कर अपने साथ शहर विधायक इकबाल महमूद को गाड़ी में बैठाकर बर्क मंजिल दीपासराय जा पहुंचे। यहाँ अखिलेश यादव ने सबसे पहले परिवार से मुलाकात की और बर्क साहब के इंतकाल के बाद दुखद परिवार को सांत्वना दी। यही नहीं, अखिलेश यादव ने इकबाल महमूद और मरहूम सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के बीच उनके परिवार की दूरियों को ख़त्म करने का प्रयास किया और अपने साथ लेकर पहुंचे थे। अखिलेश यादव इकबाल महमूद को अपने साथ हेलीकॉप्टर से ही लेकर संभल आए थे। अखिलेश यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम सवालों के जवाब दिए, लेकिन ज़ियाउर रहमान बर्क को टिकट दिए जाने के सवाल पर कुछ ख़ास इशारा दे गए। ये हमें और परिवार को बैठकर तय करना है। अखिलेश यादव की इस बात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अखिलेश यादव का ये कहना कि टिकट को लेकर हम और परिवार के लोग बैठकर तय करेंगे, आप चिंता न करें। पत्रकारों के इन सवालों के जवाब पर अखिलेश यादव का टालना कई मायने निकाल रहा है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने सगीर पैलेस में भरे मजमे में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वे जनता की भावनाओं का ख्याल रखेंगे जो वो चाहती है। आखिर जो जनता टिकट चाहती है उसको अखिलेश सीधे सीधे ना बताकर इशारा क्यों कर गए? कहीं ऐसा तो नहीं टिकट को लेकर अखिलेश यादव ने कोई और प्लान तैयार किया हो, क्योंकि उनके साथ सबसे बड़े बर्क परिवार के धुरविरोधी इकबाल महमूद भी पहुंचे थे, जिनके पुत्र सुहेल इकबाल भी टिकट मांगने वालों की दौड़ में शामिल हैं और समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि संभल सीट हारे, सपा का गढ़ खत्म हो। इसलिए इकबाल महमूद को राज़ी रखना और दो परिवारों की सियासी नाराज़गी को ख़त्म कर दिल जोड़ने का काम भी अखिलेश यादव कुछ इस तरह से कर गए कि लोग तरह तरह की चर्चाएं करने में लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ज़ियाउर रहमान बर्क और इकबाल महमूद के लिए पार्टी की कुछ और ही ख़ास तैयारी हो, जैसे पहले भी कभी देखने को मिल चुका है। तीसरे विकल्प को भी अखिलेश यादव कतई नाराज़ नहीं करेंगे और राज्यसभा सांसद जावेद अली खां के पुत्र अरहम अली खां के लिए कोई और व्यवस्था करेंगे। अभी ये महज एक कयास है, सच्चाई क्या है जल्द पता लग जाएगा। फिलहाल टिकट को लेकर सस्पेंस बना है, लेकिन अखिलेश यादव का सगीर पैलेस में भावनाओं को ख्याल रखने वाला भाषण तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। चेहरा बनकाब के लिए फरजन वारसी की एक खास रिपोर्ट। उनके ना रहने पर न केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को दुख है, बल्कि उनके लाखों लाख साथी, सहयोगी, मददगार, परिवार के लोग खुद दुखी रहते हैं। इंसान के जीवन में सबसे बड़ी बात है पहचान और सम्मान। उनके ना रहने पर जिस तरीके से जनता ने सम्मान दिया है, ये बहुत कम लोगों को मिलता है सम्मान। जीवन भर जिसने सेवा की हो, मदद की हो, तभी इसी तरह का प्यार मिल सकता है और सम्मान के साथ जनता आ सकती है। वो उस कड़ी और उस पीढ़ी के नेता थे जो कभी कोई बात छिपाते नहीं थे। अपनी राय, अपना सुझाव या अपना तर्क बहुत स्पष्ट रूप से कहते थे। कई मौके आए जब उन्होंने अपने लोगों की बात रखी। हो सकता है कुछ लोगों को ना पसंद आई हो, लेकिन कम से कम वो ऐसे व्यक्ति थे जो अपने लोगों की बात बहुत सफाई से रखते थे। वो कभी कौन नाराज होगा, कौन क्या सोचेगा, इसके बारे में कम सोचते थे, बल्कि जो बात सही होती थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते थे। लोकसभा में मैंने उनको देखा, कई मौक़ों पर विपक्ष के लोगों ने आवाज़ बुलंद कर करके उन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने आगे देखा, आंखों से देखा कि वो किसी के दबाव में नहीं आते। जो बात उन्हें कहनी होती थी वो कह के रहते थे। तो ऐसे नेता को हम लोगों ने खोया है।
वो अपने जीवन भर मेहनत कर कर के बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत इस परिवार को देके गए हैं। इस परिवार को एक बहुत बड़ी पहचान देके गए हैं। जहाँ वो कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, कई दलों में रहे हों, आखिरी में समाजवादी पार्टी में भी थे, पहले भी समाजवादी पार्टी में थे और दल में भी होके आए, लेकिन जनता के प्रति और जनता से जुड़ाव हमेशा बना के रखा उन्होंने। हमें उम्मीद है ये परिवार जो राजनीतिक विरासत भगत साहब देके गए हैं उसको लेकर के जाएंगे, उसको और संभालेंगे और सजोएंगे और इस विरासत को आगे ले जाने का काम करेंगे। अखिलेश जी संभल से किसे कैंडिडेट बनाएंगे? अखिलेश जी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए फिर संभल से कैंडिडेट सभा की तैयारी करनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि पार्टी उनके परिवार के पक्ष में है और आने वाले समय में फैसला भी लेंगे पार्टी। यहाँ उलेमा ने और जनता ने ऐलान किया है कि जियाउर रहमान बर्क को चुनाव लड़ाया जाए और उन्होंने एक तरफ मैयत रखी थी, दूसरी तरफ वोट डाल रहे थे। इस वफादारी के बाद क्या उनको ये इनाम मिलेगा टिकट का? ये आपको नहीं सोचना है, उन्हें और हमें और परिवार के लोगों को सोचना है। अखिलेश जी एक अहम सवाल, मुसलमानों ने नेताजी पे भरोसा किया, पार्टी पे भी भरोसा किया, समाजवाद पे, और आप पर भी भरोसा किया। आपके लिए मुसलमानों का प्लान ऑफ एक्शन आगे का क्या है? सबसे बड़ी लड़ाई जो इस बार देश में होने जा रही है वो संविधान को बचाने की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो सबको बराबर का हक देता है, बराबर का सम्मान देता है। जिस तरह से कई मौकों पर हम लोगों ने कहा है कि कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग होंगे जो देश की खूबसूरती रही है, हमारी आपकी गंगा जमुनी संस्कृति, भाईचारा, आपस में प्रेम, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। तो संविधान मानने वालों की और संविधान पर न चलने वालों के बीच में ये चुनाव होने जा रहा है और हमें ये पूरा भरोसा है देश की जनता संविधान के साथ और संविधान बचाने वालों के साथ रहेगी। अखिलेश जी, इकबाल महमूद साहब और बर्क फैमिली का 36 का आंकड़ा रहा, आज दिल जोड़ने के काम किए हैं आपने, और क्या ये राजनीति में मैंने यही कहा कि देखिए बर्क साहब किस रास्ते से यहाँ पहुंचे हैं। राजनीति का हर पहलू उन्होंने देखा है, कहाँ शुरुआत हुई, कई बार किन्हीं परिस्थितियों की वजह से दूसरे दल में भी रहे, लेकिन नेताजी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमेशा बने रहे। अध्यक्ष जी, यूपी की सियासत में लगातार शहरों के नाम बदले जा रहे हैं और लखनऊ को नाम बदलने की तैयारी है, लक्ष्मण को नाम रखा जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? लोकसभा से तैयार ये नाम बदलने से ज़्यादा ज़रूरी है कि नौजवान को रोजगार दे दें, नौजवान को नौकरी दे दें। नाम बदलने से जनता को उलझाएं नहीं, पेपर लीक ना होने दें। सोचिए हर पेपर लीक हो जाता है इनका, और लीक होने के बाद एक ही एजेंसी उसको जांच दे देती है। अभी जो हमारा एक पत्रकार साथी मेडिकल कॉलेज के बारे में पूछ रहा था, अभी सुना है कि केवल बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए हैं, वो हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं है, वो बिल्डिंग का उद्घाटन है। हॉस्पिटल का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति का इलाज होना शुरू हो जाए, बिस्तर हो, बेड हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, स्टाफ अपॉइंट हो जाए, ओटी चलने लगे, दवाइयाँ हो, वो बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए। इसी तरह सुना है कि एक वर्चुअल उद्घाटन भी हुआ है आगरा में मेट्रो का। ये समाजवादियों की मेट्रो थी, ये कोई बीजेपी ने तो काम स्लो किया, रोका, वे1 पूरा किया है। जितना भी आगरा का अलाइनमेंट किस तरफ से किस तरह जाएगी, कहाँ पर क्या बनेगा, ये पूरा समाजवादियों के सरकार में फैसला हो गया था, वही मेट्रो का वर्चुअली उद्घाटन किया। जैसे नाम बदले जा रहे हैं, इसके मायने क्या है कि मतलब ये लक्ष्मण को नाम रखा ऐसा है, आप सरकार बदल दो, इनका नाम अपने आप बदल जाएगा। सर 4 दिन पहले अभी जो सर धनंजय सिंह ने जो है चुनाव लड़ने का ऐलान किया सर जौनपुर से कृपा शंकर के सामने, और उसके ठीक बाद ही जो है सर जो नाम है जीत जाने की खबर नहीं है, ये तो कोई खबर नहीं है। मौलाना तौकीर को दंगों का दोषी माना गया है, कोर्ट ने दोषी माना है। कोर्ट के सवाल पर हम लोग कैसे कोई प्रश्न लगा सकते? महाराष्ट्र में इंडिया द्वारा आप जा रहे हैं वहाँ पे? देखिए हमारा काम पूरा हो गया,
टिकट बंटवारा हो गया, हमें प्रत्याशी तय करने दो। अभी तुम प्रत्याशी पूछ रहे थे, अब कह रहे तुम वहाँ चले जाओ। कैसे लोग हो भाई? मुरादाबाद भी होल्ड पर है अखिलेश जी। करना है वो करने दो, तुम वहाँ भेज रहे कि जाइए वहाँ चले जाओ। अभी हमें काम अपना करना है। अगर उन्हें वोट पता लग जाए कि वोट एक और विस्तार से मिल सकते हैं तो एक और विस्तार कर देंगे। ये इतने घबराए हुए लोग हैं कि विस्तार, अगर इन्हें पता लग जाए कि हमारा कोई पत्रकार साथी है, इसके मंत्री बनने से हमारे 2 लोकसभा जीत जाएंगे, तो उस पत्रकार को ही मंत्री बना देंगे। सर बीजेपी का मिशन 400 महापंचायत हो रही सर। तो ये जो बनाया गया विस्तार, ये विस्तार कोई जनता की सेवा के लिए मंत्री नहीं बने हैं। ये जनता को कैसे वोट ले लें, और जनता देख रही है उन्हें। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी तो केवल मंत्री बने हैं, अभी विभाग बनना है, फिर विभाग बनने के बाद इन्हें प्रमुख सचिव अपॉइंट कराना है, फिर अपनी मर्जी के जो विभाग मिलेगा उसके जिले जिले में अधिकारी अपॉइंट होने हैं। अरे एक जाल से नहीं निकले ये मामला, ये जो बने भी हैं, शपथ लिए हैं, अभी इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले अपने प्रमुख सचिव अपॉइंट कराने के लिए, विभाग के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर जिले जिलों में जो विधायक और लोग बैठा लेते हैं अपने अपने अधिकारी, उन्हें हटाना, उन्हें नए लाना। अभी तो बहुत दिन है, और जब तक ये काम होगा तब तो चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, मंत्री बस मंत्री बने रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। परिवार को लेकर के अभी मुद्दा बना लिया। बिहार के अंदर नीतीश कुमार को बार बार पार्टी बदलने के लिए कहा जाता है, और यूपी के अंदर अब कहीं न कहीं कहा जाता है ओम प्रकाश यादव को। आपके साथ छोड़ो ना, देखिए ये जो पट्टा पलटी जो चल रही है ना, इससे कोई जनता का भला नहीं हो रहा। सर मोदी जी ने मुद्दा बना लिया परिवार को लेकर के, जो टिप्पणी हुई थी उसको लेकर तो के। आप परिवार वाले हैं ना, तो आप बीजेपी वोट मत देना। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं क्यों, कि और क्या है? अरे भाई मैंने ही कहा कि अगर ये बात सवाल उठा रहे हो, ये भी परिवार है, ये भी परिवार है, हम भी परिवार है, ये सब परिवार है, नहीं परिवार है बताओ? नेताजी ये भी परिवार है। मुख्यमंत्री ये कह बताइए रहे हैं- परिवार वालों से वोट लेंगे तो बीजेपी ये तय करे कि परिवार वालों को टिकट नहीं देंगे, ये भी तय करे कि जो परिवार वाले हैं उनसे वोट मांगने नहीं जाएंगे। आप परिवार वाले हो कि नहीं हो? जी। तो आप परिवार वालों से सवाल मत पूछो। वो कह रहे हैं पूरा देश मेरा परिवार है। तो हमारा नहीं है देश परिवार बताओ। सर अरे ये बताओ देश हमारा परिवार नहीं है क्या? सबका परिवार अब है। प्रधानमंत्री जी एक अभियान शुरू कर रहे हैं सुझाव पेटी का। अब क्या जरूरत है सुझाव? अब तो जाना है उन्हें। अब ये सुझाव मांगो कि जाए कैसे वो, इसके लोग सुझाव देंगे। सर